हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट कैलेंडर, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा ये कैलेंडर का पार्ट 1 होगा, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल बेस होगा। इसमें आप इस टॉपिक को यदि आप समझ लोगे तो कैलेंडर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए या परीक्षाओं में यदि आ जाए तो वो आप क्लियर ना कर पाओ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में कैलेंडर का पार्ट 1। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में कैलेंडर का पार्ट 1। दोस्तों, कैलेंडर शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले कैलेंडर के बारे में जान लेना चाहिए। कैलेंडर होता क्या है? किसी वर्ष में सम्मिलित होने वाले वर्ष, दिन, तिथि एवं माह के बीच संबंध को दर्शाता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक निश्चित तिथि आपको दे देता है, उस निश्चित तिथि को कौन सा दिन है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए सपोज डेट पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये आपको एक निश्चित तिथि तो पता है, लेकिन उस दिन, उस डेट को, जिस दिन हमको आजादी मिली थी, कौन सा दिन था पता नहीं है। दोस्तों देखिए, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई है? 1 जनवरी सन 1 से ये शुरू हुई है, आज के डेट तक चली आ रही है। ठीक है, 1 जनवरी सन 1 से लेके आज तक का जो डेट है, यही हमारा क्या है? कैलेंडर है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। बगैर उनके जाने आप एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से समझिए। देखिए, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो अब साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि देखिए साधारण वर्ष क्या होते हैं। देखिए, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं, वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि कोई भी आप सन ले लो, कोई भी सन ले लो, यदि वो 4 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। और एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। आइए देखते हैं लीप वर्ष किसे कहते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप वर्ष कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे देखिए 2004, 2008, 2012, 2016, ये सभी क्या है? 4 से, ये जो सन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सन है वो सभी के सभी 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, इसलिए ये लीप वर्ष होते हैं। और हाँ दोस्तों, लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है, यानी साधारण वर्ष से एक दिन बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? आगे देखिए साधारण शताब्दी वर्ष। देखिए साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं, वे साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष यानी कि जो 400 से विभाजित नहीं होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे 1800, 2100, 1500, 2300, यानी ये शताब्दी ईयर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, शताब्दी ईयर्स का मतलब क्या है? जिस भी अंक के बाद यानी 2 जीरो आपका लगा होना चाहिए। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, ये सब क्या है? शताब्दी ईयर्स हैं। तो देखिए, जो भी शताब्दी ईयर्स में 400 से भाग नहीं जाएगा,
वो आपका साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे 1800 में 400 से भाग नहीं जाएगा, ये हमारा क्या होगा, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। 2100 में 400 से भाग नहीं जाएगा, 1500 में 400 से भाग नहीं जाएगा, 2300 में 400 से भाग नहीं जाएगा, तो ये सब हमारे साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। देखिए लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त होते हैं उन्हें लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष का मतलब कि जो भी सन होगा, शताब्दी होगा, जो भी शताब्दी 400 से यदि विभाजित हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे 1200, 1600, 2000, 2400, ये सब हमारे क्या है, लीप शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, इनमें 400 से भाग आपका चला जाएगा। दोस्तों देखिए साधारण वर्ष, देखिए साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। देखिए साधारण वर्ष हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि 365 दिनों का होता है, और साधारण वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का आखिरी दिन जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे देख लीजिए 1 जनवरी 2009, पहले ये 2009 देखिए साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष, तो साधारण वर्ष दिखाई दे रहा है। तो साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को मंगलवार ही होगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। अर्थात साधारण वर्ष का जो पहला दिन रहेगा वही अंतिम दिन रहेगा। बात समझ में आ गया? फिर से ध्यान दीजिए, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। क्लियर? आगे देखिए लीप वर्ष। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच एक दिन का अंतर होता है। अर्थात देखिए ये 366 दिन होता है ना, लीप वर्ष में 366 दिन होता है, तो इसका पहले दिन जो दिन रहेगा उससे एक दिन ज्यादा हो जाएगा अंतिम दिन। बात समझ में आ गया? देख लीजिए, जैसे 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व होंगे, इसको अपने दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या घटाने, 14 दिन जोड़ने या घटाने, 21 दिन जोड़ने या घटाने, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए 1 जनवरी को शनिवार है, तो 1 जनवरी को शनिवार है, तो जब 1 जनवरी में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 तारीख आ जाएगा, तो 8 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। अब 1 तारीख में या तो 14 दिन जोड़ेंगे घटाएंगे, 14 दिन जोड़ेंगे या 14 दिन घटाएंगे तो वही दिन मिलेगा। तो एक में जब 14 दिन जोड़ेंगे तो 15 तारीख आएगा, और 15 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। यानी कि 1 तारीख में 21 दिन जोड़ेंगे या 21 दिन घटाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, वही दिन प्राप्त होगा, यानी शनिवार ही प्राप्त होगा। अर्थात 1 में यदि 21 जोड़ेंगे तो 22 तारीख आ जाएगा, और 22 तारीख को भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा। अब देखिए 1 में यदि 28 दिन हम जोड़ देंगे तो 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 29 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। बस आप एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिन में यदि 7 दिन जोड़ेंगे तो भी हमारा वही दिन प्राप्त होगा, यदि 7 दिन घटाएंगे तो भी हमारा वही दिन प्राप्त होगा। यदि किसी भी दिन में 14 दिन जोड़ेंगे या 14 दिन घटाएंगे आपको सेम दिन प्राप्त होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो महीनों की संख्या होती है वो 12 होती है। अब 12 महीने में क्या होता है, देखिए कोई महीना 30 का होता है, तो कोई महीना 31 का होता है, तो कोई महीना 28 या 29 का होता है। तो ये बात आप सभी लोगों को पता है। दोस्तों सभी लोगों को महीने के बारे में पता है कि किस महीने में कितना कितना दिन होता है, वो सभी लोगों को क्लियर है। दोस्तों और एक बात ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष का हम क्या बताएं, साधारण वर्ष में
65 दिन होते हैं और साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। और इसमें एक खास बात और है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है, 366 दिन होता है और इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें क्या होता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस दोस्तों, आपको इतनी चीजें पता है तो आपको कैलेंडर में कुछ भी नहीं सोचना है। बस हम जो अब तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीका को आप फॉलो कीजिए, बड़े आसानी से 100% सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे। लेकिन दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इस पार्ट 1 को आप अच्छे से, जो भी हम इसमें थ्योरी बताए हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी सारा जो क्वेश्चन होंगे हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जो कैलेंडर के जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। वो पार्ट थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, लेकिन आपको बस धैर्य रखकर पढ़ना है। हम बहुत अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, जो भी छोटी छोटी बातें थी उस टॉपिक में हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। बस आप नेक्स्ट टॉपिक में जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को क्लियर कराया जाएगा, जिससे आपका आने वाले परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% हम गारंटी से कर रहे हैं दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।